हाय फ्रेंड, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन भाईजी पर। फ्रेंड, आज हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए परसेंटेज के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड? तो 10 क्वेश्चन 10 टाइप का होगा। ठीक है ना? तो आइए हम अपनी आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है फ्रेंड? तो सुनिए ध्यान से। महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया। महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था? ठीक है ना? और ऑप्शन है 75%, 72%, 70.5% और 70%। ठीक है ना फ्रेंड? इस टाइप को, ठीक है ना, मैं आपको करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है ना? तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है ना? जैसे छोटे थे क्लास 8 में 7 में तो दे रहे थे टेस्ट। तो मान लीजिए टेस्ट कितना नंबर का था? 10 नंबर का था। तो 10 में से मान लीजिए आप कितना नंबर ला दिए हैं? 7 नंबर। तो उसको नंबर कैसे देते थे? तो जो होता था ना टोटल नंबर, मान लीजिए 10 नंबर का है तो 10 कहाँ लिखते थे? नीचे। और कितना लाए हैं? 7 तो क्या लिखते थे? 7 ऊपर। ठीक है ना? ऐसे लिखते थे। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना? तो सुनिए ध्यान से कैसे लिखना है। टोटल नंबर कितने का है? तो 175 में से 126 अंक लाया है तो 175 कहाँ लिख देंगे? नीचे। 126 कहाँ हो जाएगा? ऊपर। ये तो हो गया फ्रैक्शन में। और परसेंटेज क्या कर देंगे? 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो इसको कटा दीजिए। 175 कटाइए 25 से कितने बार में? 25 से कितने बार में? 7 बार में। और 25 से कितने बार में? 25 से 4 बार में। कटाइए 7 से। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 2 5, 7 8 56, 8 कितना हो जाएगा? 72। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72%, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड? तो फ्रेंड, आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो सुनिए ध्यान से, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च न बढ़े? ठीक है ना? और ऑप्शन है 27 सही 4/7%, 28 सही 4/7%, 29 सही 4/7% और 30 सही 4/7%। ठीक है ना? तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से। ठीक है ना? कैसे इसको मैं करता हूँ। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है प्रश्न? चीनी का भाव 40% बढ़ गया। फ्रेंड, चीनी का भाव पहले कितना था? 100% था। ठीक है ना? चीनी का भाव पहले कितना था? 100% था। अब 40% बढ़ गया तो फ्रेंड अब कितना हो जाएगा परसेंटेज में? 140 हो जाएगा। 140% हो जाएगा। ठीक है ना? परसेंट लिखेंगे तभी ठीक है, नहीं लिखेंगे तभी ठीक है। मान लीजिए चीनी का भाव कितना है? 100 रुपया है। 100 पर 40% बढ़ गया तो कितना बढ़ जाएगा? 40 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, हमें 40% की बढ़ोतरी नहीं करना है। जितने में पहले हम खरीद रहे थे ना, उतना ही खरीदना है। यानी कि पहले हम खरीद रहे थे 100 रुपया में, तो हमें अभी भी कितने में खरीदना है? 100 रुपये में ही खरीदना है। तो हमें अभी कितने में खरीदना है? 100 में ही खरीदना है। ठीक है ना? तो अब देखिए, चीनी का भाव कितना है? 140 है। और कितने में खरीदना है? 100 में खरीदना है। देखिए, पहले चीनी का भाव था 100 रुपया, 40% बढ़ गया तो कितना हो गया? 140 हो गया। लेकिन हमें कितने में खरीदना है? तो 100 में ही खरीदना है। ठीक है ना? तो कितना कम करना पड़ेगा? अब तो मेन वैल्यू कौन हो गया? 140 हो गया। 140 भाव हो गया और कितने में खरीदना है? 100 में खरीदना है। कितना कम करना पड़ेगा? तो 40 कम करना पड़ेगा। कितने से? 140 से। और गुणा में क्या हो जाएगा? 100%। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कटाइए 2 से कितने बार में? 2 बार में। 2 से कितने बार में? 7 बार में। तो 2/7 और गुणा में क्या हो जाएगा? 100%। फ्रेंड, आपको पता होगा 2/7 का मान कितना होता है परसेंटेज में? देखिए, तो 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। तो 1/7 का 2/7 दोगुना है ना, तो कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? 28 सही 4/7%। ठीक है ना? लेकिन फ्रेंड, एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न को आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना? और मेरी बात को सुनिए ध्यान से कैसे करना है। फ्रेंड, इस टाइप के 20 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? क्या क्या बनते हैं तो सुनिए ध्यान से। कभी भी आपको दिया रहेगा कि इतना % बढ़ गया, कितना % कम करना है। ठीक है ना? तो ये ट्रिक सबके लिए है। ठीक है? क्या है इसमें? कितना बढ़ा है? 40% बढ़ गया है। 40% बढ़ गया है। ठीक है ना? बस आपको इतना ही ध्यान देना है। क्या? 40% बढ़ गया है। बढ़ गया है ना, तो क्या करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा? प्रश्न वही पूछेगा। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? आप 40% को तोड़ देंगे फ्रैक्शन में। तो देखिए, 40% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में? 2/5 होता है। ठीक है ना? उसके बाद जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ही लिखना है।
अब बढ़ गया है ना, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 2/7 हो गया। 2/7 का मान कितना होता है परसेंटेज में, तो 28 सही 4/7%। ठीक है ना। तो इस टाइप से इस प्रश्न को हल करेंगे, ना कि उस टाइप से। ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। सेम टू सेम इसी टाइप का है, करिए इसको। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना। बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो सिर्फ क्या देखना है 25% अधिक, 25% अधिक। इसको तोड़ देना है फ्रैक्शन में। तो 25% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/4 होता है। जो ऊपर वाला है वही लिखना है, 1 ऊपर है तो 1 ही लिखना है। अधिक है ना तो जोड़ देना है, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। तो 1/5 का मान कितना है परसेंटेज में, तो 20%। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 25%, बी है 33 1/3%, सी है 20% और डी क्या है 10%। तो सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं क्या है। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है, सुनिए ध्यान से। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या का 35%। फ्रेंड हमें पता नहीं है कितनी संख्या है, लेकिन संख्या का 45% कितना है 135 है। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है x है। x का 45% कितना है 135 है। तो वह संख्या पता करना है ना, यानी कि x का मान पता करना है। ठीक है ना। तो x मल्टीप्लाई 45 बटा में क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड x का मान निकालना है ना, देखिए x का मान निकालना है तो x के साथ में गुणा में 45 है और बटा में क्या है 100 है। तो जो x के साथ में जो गुणा में है ना जाएगा बराबर का दूसरे साइड वाले में, वो क्या हो जाएगा भागा में, और जो भागा में है वो क्या हो जाएगा गुणा में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 135 और गुणा में 100 और बटा में क्या हो जाएगा 45। 45 के पहाड़ा में 135 कितने बार में 3 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 300। ऑप्शन क्या है, पहला है 243, बी नंबर है 275, सी है 280 और डी क्या है 300। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 300। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। कोई संख्या है, ठीक है ना, उस संख्या में से 15 घटाने पर वह कितनी रह जाती है 80% रह जाती है। फ्रेंड संख्या कितनी भी हो परसेंटेज में कितनी होगी 100 होगी, यानी कि 100% होगी। कितने परसेंट होगी 100% होगी। ठीक है ना। उसमें से 15 घटाया जाता है तो कितना बच जाती है 80% घट जाती है। फ्रेंड 100 थी 80 हो गई, परसेंटेज में कितना घटा, तो परसेंटेज में 20% घटा, लेकिन संख्या में कितना घटा है 15 घटा है। तो यही 20% का मान कितना हो जाएगा 15। निकालना है वो संख्या, तो संख्या क्या होती है 100%, यानी कि 100% का मान निकालना है। तो 20% का मान कितना हो गया 15, निकालना है 100% का मान। तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 5 75। 100% का मान कितना हो जाएगा 75, जो कि फ्रेंड देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा दिया गया है। नहीं, अभी आगे क्या बताना है, तो उस संख्या का 40% क्या है। ये तो फ्रेंड संख्या कितनी हो गई 75 मेरी संख्या हो गई, इस 75 का बताना है 40%। तो निकाल दीजिए 40%, 40 बटा में क्या हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कटाइए कितने से 5 से 2 बार में, अब 5 से कितने बार में 15 बार में, और 2 से कितने बार में 2 बार में, 15 दूना का 30। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 30, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर पहला है 75, दूसरा नंबर है 60, तीसरा क्या है 30 और डी नंबर क्या है 90। ठीक है ना। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर आप 75 नहीं देंगे, क्या देंगे 30 देंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी है 25% है। तो मान लेते हैं पहली संख्या हो गई ए, दूसरी संख्या हो गई, किससे कंपेयर हो रहा है दूसरी संख्या की। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 100, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 25। ठीक है ना। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो, कटाइए 25 से 1 बार में और 25 से कितने बार में 100 4 बार में, यानी कि पहली संख्या 1 रेशियो है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी।
आगे क्या बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। जो बड़ी संख्या है ना छोटी संख्या से कितनी अधिक है, 12 अधिक है। लेकिन फ्रेंड रेशियो में कितनी अधिक है, रेशियो में तो 3 अधिक है, ठीक है ना। प्रश्न कितना बोल रहा है कि 12 अधिक है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 4। बताना है बड़ी संख्या यही है ना, एक रेशियो का मान 4 है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है क्या बताना है, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 16। ऑप्शन ए है 48, बी है 16, सी है 4 और डी कितना है 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही पूछता छोटी संख्या, तो इसमें कर देते मल्टीप्लाई 4 से, तो कितना हो जाती छोटी संख्या, 4 हो जाती, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है। ठीक है फ्रेंड, एक ही संख्या है, उस संख्या का 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है, 286 है। तो अंतर मतलब निकाल लीजिए डिफरेंस, 44% माइनस 33% इक्वल टू कितना दिया है डिफरेंस, 286। बताना है वह संख्या, तो उस संख्या का बताना है 54% कितना होगा। तो पहले संख्या निकाल दीजिए, 100% का मान, तो 44 में से घट जाएगा 33, तो कितना बचेगा 11। 11% का मान कितना हो जाएगा, 286। कटाइए 11 से, 11 दूना का 22, 6 बचा 66, 11 छके 66। तो 1% का मान कितना हो गया, 26 हो गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 2600, ठीक है ना। वह संख्या कितनी हो जाएगी, 2600। क्या बताना है उस संख्या का 54% क्या है, तो 26 का निकाल दीजिए 54%, तो 54 बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 26 ये क्या हो जाएगा 50 प्लस में 4, तो 26 पाँच कितना हो जाएगा 130, 0 1300 प्लस 26 जो कितना हो जाएगा, 26 दूना का 52, 104, तो क्या हो जाएगा 1300 प्लस 104 कितना हो जाएगा 1404। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1404। ऑप्शन नंबर ए किया है 1564, ऑप्शन बी किया है 1404, सी है 1456 और डी किया है 1304। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1404, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। फ्रेंड अगला प्रश्न यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न, यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। फ्रेंड घन का आयतन क्या होता है, फ्रेंड घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा का क्यू होता है, ठीक है ना। यानी कि सक्सेसिव केस लगाना है 3 बार, तो बढ़ गया है ना, तो पहले कितना हो जाएगा 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर क्या हो जाएगा 10 से 11। 3 बार क्यों किया हूँ, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1331, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया है, अब उसके बाद देखिए बताना है परसेंटेज में ना, ठीक है। तो 1000 था 1331 हो गया, कितना बढ़ गया है 331 बढ़ गया है, कितने पे, तो 1000 पे। अब परसेंटेज के लिए 100%, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 33, 331 बटा में 10 कितना हो जाएगा, तो 33.1%। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी है 10%, सी है 33.1% और डी किया है 25%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 33.1%, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक टोकरी में 300 आम हैं, ठीक है। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित किए गए, टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 70%, 72%, 76%, 75%। फ्रेंड टोटल आम कितने हैं, 300 है, ठीक है ना, 300 आम है। 300 आम में से 75 आम क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो शेष आम कितना बचेगा, तो 300 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 225 आम बचा है। बताना इसको परसेंटेज में, तो 225 बटा में क्या हो जाएगा 300 और गुणा में क्या हो जाएगा 100%। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कटाइए 3 से कितने बार में, 7 बार में जाएगा, 21 और 3 5 15 कितना हो जाएगा 75%,
ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 75%, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही मज़ेदार है, तो इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्या है तो सुनिए ध्यान से। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, ठीक है ना। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, ठीक है ना। महिला कर्मचारी कितनी है 40% है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो पुरुष हो जाएंगे कितने 60%, ठीक है ना। आगे देखिए, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। कितने 40% महिलाएं मतदान करती है, तो 40 का 40% कितना हो जाएगा 40 का 40%, तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। पुरुष 60% है और 60% करते हैं मतदान, तो 60 का 60% कितना हो जाएगा तो 36, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, तो 16 और 36 कितना हो जाएगा 6 12 के 2 हासिल में 1 3 1 4 1 हासिल 5, तो क्या हो जाएगा 52%, ठीक है ना। इसको जोड़ देना है, इसमें परसेंटेज बचा है ये वाला परसेंटेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 52%। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मेरे वीडियो को आसानी से देख सके और एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल कर सके, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।